नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हम किसको कहेंगे? इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय लिविंग सेल इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। इसको सबसे पहले डिस्कवर क्रिक ने किया था। टर्म जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले यह टर्म यूज किया। 4 लेटर्स हम यूज करते हैं जेनेटिक कोड के अंदर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, और ये 4 लेटर डीएनए के लिए हैं। अगर हम आरएनए की बात करें तो थायमिन की जगह हम यूरेसिल लगाएंगे। ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम कोडान कहेंगे। कोडान और जेनेटिक कोड में यही फर्क है। कलेक्शन ऑफ कोडान्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स के लिए टोटल 20 कोडान्स का होना ज़रूरी होता है, और इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 4 की पावर n। यही कॉम्बिनेशन है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो टोटल 4 कोडान्स बनेंगे। इसी तरह अगर न्यूक्लियोटाइड 2 होंगे तो 4 की पावर 2 होगा और टोटल कोडान्स 16 होंगे। सिमिलरली अगर 3 होंगे तो टोटल कोडान्स 64 होंगे। 1 और 2 नहीं हो सकते क्योंकि 16 20 अमाइनो एसिड से कम आ रहे हैं। टोटल कोडान्स हमारे पास 64 होंगे। जीन एक्सप्रेशन हमेशा स्टार्ट होगा डीएनए से। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के ऊपर आएंगी, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के अंदर जाकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा देगा। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये मैंने 3 कोडान्स दिए हुए हैं, जिसमें मेथिनिन है, दैट इज स्टार्ट कोडान, और इसके बाद आइसोल्यूसिन है, और फिर सीरीन है। टाइप्स ऑफ कोडान की अगर हम बात करें तो टोटल 4 टाइप के कोडान्स होते हैं। सेंस कोडान, सिग्नलिंग कोडान, स्टार्ट कोडान एंड स्टॉप कोडान्स। सेंस कोडान टोटल 61 है। मीन 61 कोडान्स अमाइनो एसिड्स के अरेंजमेंट में इन्वॉल्व होंगे। और सिग्नलिंग कोडान आर दैट कोडान्स विच इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और स्टार्ट कोडान को हम AUG कहेंगे, और हमेशा ये प्रोसेस एक ही कोडान से स्टार्ट होगा, एंड दिस कोडान इज स्पेसिफिक फॉर मीथिनिन अमाइनो एसिड्स। स्टॉप कोडान टोटल हमारे पास 3 है। स्टॉप कोडान को याद रखने का बड़ा एक आसान तरीका है। एक ट्रिक है इसके लिए जिससे याद रखना ये बड़े इजी हो जाते हैं। यू आर अवे, यू आर गॉन, यू गो अवे। इसी तरह कोडान के साथ हमेशा एंटी कोडान भी यूज होंगे। एंटी कोडान्स क्या है? कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑन ट्रांसफर आरएनए आर कॉल्ड एज एंटी कोडान्स। और एंटी कोडान और कोडान में डिफरेंस यही है कि एंटी कोडान कोडान्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर होंगे और एंटी कोडान्स ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होंगे। इसी तरह कोडान्स डीएनए और आरएनए दोनों के ऊपर होंगे, और एंटी कोडान स्पेसिफिक हैं ओनली फॉर आरएनए। कोडान्स की लेंथ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडान में जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के अंदर टोटल 75 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और ये ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये हमेशा स्टार्ट होगा, और 3 प्राइम पे अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे। ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर कर रहा होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक कोडान के टेबल को याद रखने के लिए हमें एक सेंटेंस याद रखनी होगी, UCAG। राइट साइड पे हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर कोडान के होंगे UCAG लिखेंगे। इसी तरह टॉप पे भी हम UCAG लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे सब के लिए अलग अलग हम UCAG अलग अलग लिखेंगे। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मैंने कहा राइट साइड वाले सबसे पहले फर्स्ट लेटर होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कोडान आएगा UU। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे
तो टोटल 64 कोडान्स बनेंगे। अब कोडान के साथ अमाइनो एसिड्स भी दिए हुए हैं टेबल में, इनको हम कैसे याद रखें? जैसे सबसे पहले फर्स्ट कोडान है फेनाइलएलेनिन के लिए, फिर नेक्स्ट कोडान है ल्यूसिन के लिए। ल्यूसिन के लिए टोटल 6 कोडान्स होंगे। ल्यूसिन से हम आगे मूव कर लेंगे आइसोल्यूसिन की तरफ। आइसोल्यूसिन के लिए टोटल 3 कोडान्स होंगे। सो ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए 3 अलग अलग कोडान्स होते हैं आइसोल्यूसिन के लिए। आइसोल्यूसिन के अंदर आगे हम मूव करेंगे तो वेलिन आएगा। वेलिन के लिए अलग से 4 कोडान्स होंगे। इसी तरह सारे टेबल्स के लिए हम कोडान्स को याद रखेंगे। क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं रिलेटेड विद जेनेटिक कोड। सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैविंग 6 डिफरेंट कोडान्स। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 3। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक शॉर्टकट बनाया हुआ है। इसमें से ईटा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोडान्स टोटल 1, 2, 3 मीन्स के मैक्सिमम कोडान्स 6 तक हो सकते हैं और मिनिमम 1 है। इसी तरह नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मीन्स के 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके लिए एक कोडान है। इसमें एक मीथिनिन है, मेथिनिन के साथ एक ट्रिप्टोफैन है। 9 अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके लिए 2 अलग अलग कोडान होंगे। उन 2 में से कोई भी कोडान आ जाए वो इन अमाइनो एसिड्स को अरेंज कर सकेगा। यानी क्योंकि हमने कहा ना हमारे पास टोटल कोडान्स ज्यादा हो गए और अमाइनो एसिड्स कम है। 20 अमाइनो एसिड्स हैं और कोडान टोटल 64 है और फंक्शनल कोडान 61 है। तो ये 61 कोडान सारे फंक्शनल होते हैं। इसी तरह एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिनके लिए 3 कोडान्स हैं अलग से, और 5 अमाइनो एसिड के लिए 4 हैं। 5 सेपरेट कोडान किसी भी अमाइनो एसिड्स के लिए नहीं है और 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके लिए 6 डिफरेंट कोडान्स हैं। इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल हमारे पास 61 आएंगे। सो दीज 61 आर फंक्शनल कोडान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप कोडान। जैसे हमने पहले डिस्कस किया तो स्टॉप कोडान यहाँ पे यू आर अवे है। UAA इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉप कोडान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एंटी कोडान फॉर मीथिनिन इज डैश। मीथिनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड्स है और इसके लिए एंटी कोडान क्या है? सो एंटी कोडान हमने कहा कंप्लीमेंट्री है कोडान्स का, तो इसके लिए एंटी कोडान AUG के अपोजिट न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें तो UAC होगा। सो द एंटी कोडान फॉर मीथिनिन इज UAC। Here B option is correct. Start codon in mitochondrial DNA is dash. यहाँ पे कोडान सारे यूनिवर्सल हैं बट इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए के। और वो एक्सेप्शन क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी के ऑप्शंस दिए हुए हैं UGA, AUA, AGA एंड AGG। यहाँ पे स्टार्ट कोडान है। अगर ये कोडान न्यूक्लियर डीएनए के लिए होता तो डिफरेंटली AUG होता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए के बजाय हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन AUA है, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर UGA स्टॉप कोडान है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ट्रिप्टोफैन एनालिसिस है, और इसी तरह AUA न्यूक्लियर के अंदर आइसोल्यूसिन के लिए है और माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर ये मीथिनिन के लिए। सो मीथिनिन इज अ स्टार्टिंग कोडान। सो स्टार्ट कोडान माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में AUA होगा। इसी तरह AGA और AGG दोनों आर्जिनिन के लिए है न्यूक्लियर में, और माइटोकॉन्ड्रियल में दे आर यूज एज अ स्टॉप कोडान। सो सिर्फ ये वेरिएशन पाई जाती है कोडान में, बाकी सारे कोडान्स यूनिवर्सल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडान की अगर हम बात करें तो कोडान सबसे पहले ट्रिपल कोड की फॉर्म में होंगे। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडान बनाएंगे। फिर जितने भी कोडान्स हैं सारे कॉमनलेस होंगे, जैसे AGCT। इनको हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे, इनके दरमियान में कोई कॉमन नहीं डाला जाता।
इसी तरह नॉन ओवरलैपिंग है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हम लिखेंगे। एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर जितने भी कोड्स होंगे ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। इसी तरह जितने भी कोडान्स हैं सारे यूनिवर्सल हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए। इसी तरह नॉन एम्बिगुअस, इसका मतलब ये हुआ वन कोड कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन अमाइनो एसिड्स, मीन्स के जो स्पेसिफिक हैं वो स्पेसिफिक रहेंगे। अब आइसोल्यूसिन के लिए अगर 3 कोडान स्पेसिफिक हैं तो वो सिर्फ आइसोल्यूसिन को ही अरेंज कर लेंगे, आइसोल्यूसिन के अलावा किसी भी अमाइनो एसिड को वो अरेंज नहीं करेंगे। और इसी तरह डीजनरेसी ऑफ कोडान, डीजनरेसी ऑफ कोडान का मतलब ये हुआ कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडान हो सकते हैं। जैसे हमने आइसोल्यूसिन की बात की तो आइसोल्यूसिन के लिए 3 होंगे, और अगर हम ल्यूसीन की बात करें तो ल्यूसीन के लिए टोटल 6 डिफरेंट कोडान है। इन 6 में कोई भी कोडान अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर आ जाए वो ल्यूसीन को अरेंज कर लेगा, और ये जेनेटिक कोड की हमेशा डीजनरेसी होती है।